9% लाने के लिए जो हमने सिलेबस पढ़ा है उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये टॉपिक छोड़ देने चाहिए, इनमें बार बार इसको रिवीजन करके अपना टाइम खोटी नहीं करना चाहिए या इन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इसके रिलेटेड बड़ा ही जो होता है आजकल आप लोगों के अंदर परेशानी चल रही है कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नहीं है। तो जनाब हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड आई वेलकम एवरीवन टू द चैनल पढ़ाई मजा। सबसे पहले बात करते हैं आपके वो 99 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जनाब 99 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू गेट 99% इन 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन, इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम किस किस टॉपिक्स की बात करने वाले, किस किस सब्जेक्ट की बात करने वाले। इंग्लिश और हिंदी के अंदर चैप्टर्स है, उसके अंदर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते। हमारे मेन तीन ही सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, एसएसटी एंड मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमें जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने की जरूरत होती है कि भैया हमें ये पढ़ना है, हमें ये असल में नहीं पढ़ना है। तो हम इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं, आपके साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एसएसटी के एंड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो चलिए चालू करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं आपके साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं या इसको एनसीईआरटी में अपना जो होता है जल्दी से पेंसिल से मार्क आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आपका जो होता है केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये तीन चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है केमिकल इक्वेशंस के अंदर। जो होता है केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखना है और जो होता है उसकी बैलेंसिंग, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल आपके जो शुरुआत की चीजें रिएक्शंस एंड जो होता है इसके आपके क्या कहते हैं टेम्परेचर, ये सारी जो होता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, ये सारे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, मोर अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस यानी कि पीएच स्केल से आपका जो होता है यहाँ पे मतलब पूछ रहा है, और जो होता है पीएच स्केल एंड जो होता है हमारा मोर अबाउट सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो होता है नंबर 2 अकरेंस ऑफ मेटल, नंबर 3 कोरोजन। ठीक है, ये तीन जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटल्स की रिएक्शंस उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी कोई भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड मेटल की रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल जो होता है मेटल कार्बोनेट, इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सोप्स एंड डिटर्जेंट। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में जो होता है यहाँ पे कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी दो प्रॉपर्टीज आती हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से समझना है। और जो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। आगे बढ़ते हैं जनाब, तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6 आपका लाइफ प्रोसेस हो जाता है। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इस बार के भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर कंपेरिजन विद न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन में डबल सर्कुलेशन को छोड़ के तुम कुछ भी ना पढ़ो कोई बात नहीं है, हार्ट का स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेशन। एंड जो होता है एक्सक्रीशन के अंदर भैया जो होता है बस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर एनिमल्स वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स के हार्मोन्स वो आपको पता ही है, टेस्टिस, ओवरीज, आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड, ये सारी चीजें। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर जो होता है सबसे पहले क्लोन्स जो होता है एग्जैक्ट कॉपीज यानी क्लोन्स का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करता है, फिजन, बडिंग जो होता है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर आपका एवोल्यूशन कट हो चुका है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड आपका हेरिडिटी, मतलब जो होता है आपका क्या कहते हैं वेरिएशन असल में आता कैसे है, वेरिएशन क्यों आता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी जब मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब वही पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 11th वाला ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम जो होता है स्किप कर सकते हो, प्रिज्म वाला उतना नहीं पूछता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके अंदर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें। और जो होता है आपका सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स यानी कि पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस, इसका मतलब ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड जो होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि H=I²RT, ये वाला। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के MF जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो होता है FL यानी कि फील्ड लाइंस आपकी जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनरेटर है नहीं आपके उसमें, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएसटी की बात करते हैं।
SST के अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर आपका विजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो होता है इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिबरलिज्म का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत है। नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करता हूँ मैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है थोड़ा सा बताया गया है आपको कि हाँ भैया बस जो होता है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक लाइन है लास्ट में एनसीईआरटी की, बस वही आपको पढ़ लेनी है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरवर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यानी कि वही इसमें आपको ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रिंट कल्चर में बिगनिंग ऑफ अ प्रिंट टेक्नोलॉजी, प्रिंट कल्चर इन यूरोप, प्रिंट कल्चर इन इंडिया। बस ये 3 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड इट टाइप, डेवलपमेंट प्लानिंग, कंजर्वेटिंग रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। इनकी ये 3 सारी चीज़ें हैं। आपका जो होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया, कंजर्वेशन उसका कैसे हो रहा है, बस ठीक है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर, वाटर रिसोर्सेज के अंदर जो होता है आपका वाटर स्कार्सिटी, नीड्स ऑफ कंजर्वेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पढ़ना है पढ़ लो, इसके भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खींच लिए। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, इसे तुम आराम से अपने आप से लिख सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड जो होता है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बस ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। क्रॉप में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, बस ये जान लो। राइस को जो होता है 100 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल चाहिए होती है, राइस का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी और किसी चीज़ का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर मोड ऑफ अकरेंस, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, ये आपको जो होता है पढ़ना है। 2 टॉपिक हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लोकेशन और उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड उनकी लोकेशन एंड उनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर इंट्रोडक्शन टू लाइफलाइंस एंड जो होता है नेशनल इकोनॉमी, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बस ये पढ़ना है तुमको। फेडरलिज्म के अंदर फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि जो होता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड जो होता है इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, बस। नेक्स्ट है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के अंदर जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, बस ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस क्या होता है। नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो होता है भैया रिफॉर्म्स की, यानी कि जो होता है भैया एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 12, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 पेज का चैप्टर, खुद ही पढ़ लेना पूरा का पूरा। पढ़ोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे तो 3 टॉपिक पढ़ लेना। इसमें जो होता है ट्रांसपेरेंसी, आपका जो होता है लेजिटिमेसी एंड जो होता है एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसके अंदर। नंबर 3 पावर शेयरिंग के अंदर पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, श्रीलंका, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, बस ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो उनका जो होता है बाकी सारा क्लटर छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के अंदर। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि यूएनडीपी की रिपोर्ट, यानी कि उसके अंदर वही आपका जो होता है आ जाता है क्या कहते हैं लिटरेसी रेट, जो होता है बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंपैरिजन इनका, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बाकी सेक्टर पढ़ोगे कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बस। मनी एंड क्रेडिट के अंदर मनी एंड सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो होता है वही आपका क्या कहते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि आपका जुडिशियल सेक्टर, एक होता है नॉन जुडिशियल सेक्टर, वो सारी चीज़ें आपका लोकल जो होता है मर्चेंट्स वगैरह। ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी के अंदर मल्टीनेशनल एमएनसीज इसको कहा जाता है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज एंड जो होता है आपका ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। आगे बढ़ते हैं ना, मैथ्स आ गया है आपका। मैथ्स के अंदर रियल नंबर्स में इक्वली डिवीजन लेमा एंड एचसीएफ एंड एलसीएम जो होता है इरेशनल नंबर्स, ये सारा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स के अंदर बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, डिवीजन एल्गोरिथम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ोगे कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। पढ़ लो यार, नहीं पढ़ना है कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब पढ़ना तो है यार, लेकिन तुम जो होता है इसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग, बोर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक मेथड एंड जो होता है आपका क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वही वाला जो आपका बोर्ड वाला है, रेन स्ट्रीम वाला, स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम एंड ट्रेन की स्पीड वाला, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो होता है नेचर ऑफ रूट्स, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो होता है nth टर्म एंड जो होता है एसएन टर्म, ठीक है। एसएन एंड nth टर्म, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल्स के अंदर जो होता है सबसे पहले तो आपका क्या कहते हैं
पाइथागोरस थ्योरम या जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोनों में से एक पक्का क्वेश्चन होता है 100%। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम आएगी, या जो होता है आपका क्या कहते हैं बीपीटी आएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ सकती है। इन दोनों 3 थ्योरम्स है तुम्हारी, तो ओवरऑल इन तीनों को अपने दिमाग में बिठा लोगे तो तुम्हारा काम निपट जाएगा। बाकी आप जानते ही हो ट्राइंगल के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला या एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लास्ट वाली एक्सरसाइज जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर वही आपका बोर्ड वाला क्वेश्चन एंड लाइट हाउस वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स के अंदर जो होता है आपका टेंजेंट ऑफ अ सर्कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो होता है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के अंदर पैरामीटर एंड एरियाज ऑफ सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर जो होता है आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर एंड जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आपका जो होता है कोन सिलेंडर इन सब का कॉम्बिनेशन करके एक आपसे वॉल्यूम पूछेगा, बहुत सारी चीजें हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका जो होता है मीन मीडियन मोड का रिलेशन, मीन इज इक्वल टू 2 मीडियन प्लस में मोड, ऐसी करके कुछ रिलेशन है उसका। और जो होता है प्रोबेबिलिटी आपका ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके सबसे ज्यादा रिसर्च टॉपिक्स हैं, इसमें हमने जो होता है सारे के सारे टॉपिक रिसर्च कर डाले थे इन रिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस। हमने सारे टॉपिक्स आपके रिसर्च कर दिए हैं A to Z, इसमें हर टॉपिक कवर्ड है। जो टॉपिक तुम्हारे जो होता है नहीं आ रहे हैं बोर्ड के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स का उतना ज़्यादा मैंने डिटेल सिलेबस नहीं देखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे, क्योंकि सिलेबस इस हर साल बदला है। मैथमेटिक्स के अंदर देख लेना कौन सा तुम्हारा टॉपिक आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। हर साल के हमने जो होता है 2015 से हमने हर साल के पेपर एनालाइज कर दिए हैं अच्छी तरीके से। उनमें से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के लिए, आपका जो होता है साइंस के लिए, आपका SST के लिए, सारे के सारे टॉपिक्स आपके निकाल दिए हैं। तो बेहतरीन वीडियो है आपकी, जो होता है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, एंड इसका स्क्रीनशॉट्स आप खींच सकते हैं। वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसको जो होता है टिक भी मार सकते हैं। एंड जो होता है अगर आप नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर, आपके लिए जो होता है बेहतरीन नोट्स ऑलरेडी मौजूद है एंड इसकी एक्सप्लेनेशंस भी आ रही हैं आपकी एनिमेटेड फॉर्मेट में, और यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, यहाँ पे जाके अपने नोट्स भी देख लो। एंड टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते जनाब, ऐसे ही फोड़ते।